फिर अड़े सावित्री उत्पन्न होकर के बताती है राजा को। सावित्री कहती है राजा से जी। ले छतरी वरदान दिए जो ब्रह्मा ने वर्ण्या है, और इस धर्म विषय में ईब प्रमाद नहीं करना। धर्म विषय में किसी प्रकार का कोई प्रमाद शोभा नहीं सकता जी। जैसे ये कई बार उदाहरण दे लिया हमने, भाई बहुत बढ़िया भोजन हो और सोने का थाल हो जी, और जैसे एक सीटी बाहर के हिस्से में लग जाए, हाँ जी हाँ जी, तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसी प्रकार प्रमाद जो है ना, सारे बड़े बनाए खेल को बिगाड़ देता है। बिल्कुल बिल्कुल। सारे अंतःकरण को मलिन कर देता है, सारे शरीर में बदबू को पैदा कर देता है जी। तो आड़ पंडित जी यूं बतावे है कि भाई इन बातों में जो परमात्मा ने जो तेरे को वर दे रखा है ना, देखो समझो ब्रह्मा भगवान ने यो शरीर दे के हर जीव को वर दे रखा है जी बिल्कुल। और भाई ये काम करिए तू सदा सुखी रहेगा। तू यज्ञ करे जाइए और यज्ञ के द्वारा देवता जो है ना तेरा कल्याण करे जाएंगे जी। तेरे को बिना मांगे वह पदार्थ दिए जाएंगे जिनसे तू संतुष्ट रहेगा जी। तो ये वरदान है ब्रह्मा का। ले छतरी वरदान लिए जो ब्रह्मा ने वर्ण्या है। देखो भाई वो गंगानी वाला भाई कहते से भाई महेंद्र शर्मा की बात तो वही है लेकिन हम अपने घर पे मसाला मिला करके उन जो है ना बिगाड़ देते हैं। हाँ, ऐसा कई भाइयों का ऐसा विचार भी होगा जी। लेकिन विचार करो, ये बुद्धिमता जीवों की बात है ना कि बेसमझों की बात नहीं जी। आड़ बुद्धि रूपी जो सावित्री है, इस जीव की जो संगनी है बुद्धि रूपी जीव सावित्री, वो कहती है जीव को, क्योंकि जीव क्षत्रिय है, सूर्य के अंश से ही तो उत्पन्न होता है जीव। हाँ जी। अगर सूर्य ना हो चंद्रमा ना हो तो कोई भी वनस्पति कोई भी जीव उत्पन्न ना हो। हाँ जी बिल्कुल। वो एक उदाहरण दिया करें जी। हमारे यहाँ महात्मा लोग कि भाई एक बकरी चरावणिया बकरी ले जाया करता जंगल में पहाड़ में, और वो चरा के लिया करता। एक दिन उसने हिसाब सूद बैठा, एक कोई सिंगड़ी भी आई थी और वो शेर का बच्चा जो है ना छोड़ के चली गई शिकार खेलने, और वो बकरियां आड़ा चलेगा। उसने देखा भाई ये शेर का बच्चा है और वो उसने ठा लिया। बकरियां का दूध पिया वो दूध ना। हाँ जी। और बकरिया में उसने राखा के लिए ले जाए करके, और वो जब थोड़ा ऊपर न उठा, जब बकरियां दूध पिया करता उनको माँ कहता समझने लग गया, और उन मैं करके बोलने लग गया माँ बकरियां ही डाल। वो रूप हो गया। हाँ बकरियां की कैसी आवाज बढ़ गई उसकी, क्योंकि हमारे भी संतान की ऐसा है। ना जी। हम देते हैं जब प्राप्त करता है, न्यू है जी। जो हम देते हैं वो ही प्राप्त करता है। हाँ जी। ये महाभारत में अब मनु ने सिद्ध कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से जब वो साथ ले जाता और वो शेर का बच्चा भी रुक्का मारता बोलता, जब मैं करके बोलता। एक दिन वहां जंगल का काम था, पहाड़ था, और एक शेर आ गया। उन बकरियां में शेर आन बढ़िया, और उस शेर ने देखा रहे इन बकरियां में और यो शेर का बच्चा हमारा भाई में। जब उसने बोला तू क्या करे आड़े, भाई मैं तो इनका भाई बन सो, इनका बालक सो, मैं तो इन मरा करूं। सारी उम्र गई, सारी उम्र कई उम्र बता दी, कई उम्र गई भाई मेरी थी।
इन मरे तेरे थे, जी। इन का जन्म लिया। यो जीव भी ऐसा ही मानता है। हाँ नहीं है। देखो बड़ी गजब की बात है संतों की। जब उस शेर ने देखा रहे क्या मैं लगा रखी है, तू मेरे जैसी आवाज है तेरी, तू मेरे जैसा तेरा रूप है। वो शेर ते तो देख रखा था, जाना था जी। लेकिन उस शेर के बच्चे ने क्या अपना रूप देख रखा था? वो तो बकरी समझा था अपने आप ने। जब उन्हें बोला पहले चल मेरे साथ आ, ये तेरा खाजा है, इन ठावन से मैं आया हूं तो यार ले जाएंगे ठाकने, अरे एक न ठाइए तू। जब वो बच्चा बोला भाई ये तो मेरे पान भाई है, तू इन्हें ठाक ले जाएगा तो हम दुखी हो जाएंगे, अगना चाल मेरे साथ चाल जी। उसने जो सुना तालाब पर ले गया और तालाब पर जा करके बोले जल में देख, मन ने भी देख रहा आपे ने भी देख, क्या तू मेरे जैसा नहीं है? जब उसने जल में झांक कर देखा, शेर को भी देखा और अपने आप को भी देखा, तो दोनों की शक्ल एक सी पाई। हाँ जी। जब ने बोला भाई शक्ल तो एक सी है पर तेरी मेरी बोली में फर्क है। अब भाई बोली भी मैं बताऊंगा तू मिला लेगा अपने। जब वो शेर बोले देख मैं दहाड़ मारूंगा, तू भी नहीं दहाड़ मारी चिंगाड़िए। जब उस शेर ने दहाड़ मारी और उसने भी बच्चे ने भी दहाड़ मारी तो बच्चा मैं करे, वो उसकी दहाड़ ना लकड़े। जब उस शेर ने देखा भाई इसकी दहाड़ तो बंद हो रही है, इसने बेरा कौन है कुकर दहाड़ा करे शेर। फिर बोले अरे सुन रहे मेरी तरफ ध्यान लगा, मुंह खोल के दहाड़ मार, किसी से डरा मत, क्या मैं मां लगा रखी है। जब वो मैं दहाड़ूंगा और फिर तू दहाड़िए मेरे का मुंह ने देख मेरे ने। फिर उसने उसका तजर्बा देखा, मुंह देखा उसका, उसने दहाड़ मारी और उसने भी वैसा ही मुंह करके दहाड़ मारी तो वह दहाड़ निकली। जब वो बच्चा बोला भाई हाँ ईब जच्ची भाई मैं तू दो कोने एक कह अकाते मेरी साथ, यो तेरा घास खान तो थोड़ा है। जब वो आन करके उसने जो सुना एक बकरी उसने ठाई, एक बकरी उसने ठाई और वो बकरी सारी बातन लागी उससे डर के। तो इस प्रकार से जो है ना ये विषय वासना रूपी बकरी जो है ना इस शेर रूपी जीव से भाग करके डर कर भाग जाती। जब यह स्थिति आ जाएगी जी, और पंडित जी उस स्थिति के लिए बता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पंडित जी की गहरी बातें हैं, कोई समझ ले ना। ब्रह्मा ने भगवान ने जब इसको शरीर दिया ना, जब ये बातें बता के दिया था, ले क्षत्रिय वरदान लिए जो ब्रह्मा ने वर्ण्यास है जी, और इस धर्म विषय में ई प्रमाद नहीं जी, किसे प्रमाद की जरूरत नहीं। यानी वह शेर वाली बात और बच्चे वाली बात आ जाए मैं करने की जरूरत नहीं। मैं दौड़ता हूं ऐसे तू भी दौड़ जी। तो फिर बताता है धर्म विषय में सत्य जाने। भाई क्या करूं मैं? देखो पंडित जी की बातें एक एक गौर से सुनने की बिल्कुल और समझने की है। इस धर्म विषय में सत्य जाने मन न्यू ईश्वर तेरे से। भाई परमात्मा से प्रार्थना कर, यानी यज्ञ के द्वारा जैसे ब्रह्मा का आदेश था कि भाई तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं ने खुश करो और देवता तुम्हारे को खुश करेंगे। तो आड़ है पंडित जी वो बात दर्शाना चाहता है, इसको याद दिलाना चाहता है। इस धर्म विषय में सत्य जाने मन ने ईश्वर तेरे से और मिले मुझे संतान बिना यो घर सुनना डेरा से जी। और संतान बिना गृहस्थी का देखे निश्चिन फीका चेहरा से और बहुत से पुत्र हों यज्ञ हमन से यो कारण मेरा से। पंडित जी ने खोल के बता दिया अगर ये आपको जो पुत्र मिलते हैं ना, जो संतान नेक मिलती है ना जी, जो धर्मात्मा संतान चाहते हो ना, तो यज्ञों के द्वारा पैदा करो।
बहुत से पुत्र हो यज्ञ हमन से, यो कारण मेरा से। जी। ब्राह्मण कहे पुत्र बिना, नर अधोगति गिरना से। अधोगति मरना से। मरना नहीं होता, अधोगति में मरा नहीं जाता, गिराया जाता है। यही तो बात फर्क है। हाँ, यह बात तो बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अधोगति में गिरता है, मरता नहीं जी। ब्राह्मण कहे पुत्र बिना, नर अधोगति में गिरना से। और इस धर्म विषय में ईब कोई प्रमाद नहीं करना। जी जी जी। देखो कितनी गहरी बातें हैं पंडित जी की, इनको समझो अच्छी तरह से। भाई पंडित जी क्या दर्शाना चाहते हैं? तेरा कर्म, तेरा धर्म, तेरा मार्ग कौन सा है, उस मार्ग को पंडित जी एक एक बात में समझा रहे हैं। ठीक। लेकिन हमारी बुद्धि कोड़े तक पहुंचे को ना, फिर न्यू कर लग जा भाई, वो तो बकवास करे खाम खा, झूठ बोला निरी, झूठ बोला। तो भाई झूठे बोलनी आओ, हमने साथ बोलनी नहीं आती। सही बात है जी। फिर दूसरी करीम बताता है, मुझे बिना बात तेरे मन की तन की, मैं ब्रह्मा ते बतलाई। और यज्ञ हवन तप नेम से खुश हो, देखिए किन्या तुरत बनाई। यानी तेरे को जो परमात्मा ने बुद्धि दी है, वो किन्या जी। एक एक बात समझ ले भाई। अपने घर से अपनी बुद्धि से कोई बात नहीं कह रखी, बस इतना फर्क जरूर है कि भाई इनका खुलासा करके पूरी तरह से हम बता नहीं सकते। हाँ सही बात है जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारे माँ उतनी सामर्थ्य नहीं है उन बातों को पूरी तरह से जानने। ये हम जब जानेंगे, जब इनको पूरी तरह से करने लग जाएंगे और इनके मंत्रों भी याद हो जाएंगे जी, जब ये पूरी बात याद होंगी। मुझे बिना बात तेरे तन की मन की, मैं ब्रह्मा ते बतलाई। और यज्ञ हवन तप नेम से खुश हो, देखिए किन्या तुरत बनाई। और इष्ट आगे सवाल और तू भूल करे मत भाई। भाई होना से जो इष्ट हो जा, देखिए इसमें तेरी भलाई। यानी तेरा आड़े पंडित जी वर्जित करता है कि भाई किसी सवाल की जरूरत नहीं जी, किसी ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं। जो मैं बता रहा हूं ना, उसको अच्छी तरह से समझ ले, विद्वानों के द्वारा जान ले। तेरे में सामर्थ्य ना है तो विद्वानों के द्वारा जान के और विद्वानों के साथ बैठ करके और ये कर्म करने सीख ले। ठीक है, जब तेरा कल्याण होगा जी। होना से जो इष्ट हो जाए, देखिए इसमें तेरी भलाई जी। और जो ब्रह्मा ने वरदान दिया, मैंने बता लोगों की धरना है। क्योंकि बुद्धि कह रही है जीव को, मेरे पास लोगों को रखने की कोई वस्तु नहीं। ठीक। मैं तेरे को वो मार्ग दिखाती हूँ, वो बातें बताती हूँ जो ब्रह्मा भगवान ने तेरे लिए आदेश कर रखे हैं। और फिर तीसरी कलीम बताते हैं पंडित जी। भाई फिर क्या होता है, वो देवी अंतर ध्यान हुई जी, और राजा अपने घर आ गया। आनंद से राज सफल प्रजा का वो पालन करने लग गया। और कुछ दिन पश्चे पटरानी के देखिए गर्भ रहा और मन भा गया। शकुल पक्ष का चांद गगन में दिन दिन दूना छा गया जी। फिर गर्भ का समय पूरा होया, इसमें झूठा के जरना भाई पता झूठ के बात जी। और फिर चौथी कलीम बताते हैं पंडित जी। भूप ने पंडितों को, भूप ने नाम धरण की खातिर जी पंडितों को बुलवाया और सावित्री की दी कन्या का देखिए सावित्री नाम धराया। और लक्ष्मी के साथ देव कन्या पे पड़ा था रूप का साया जी।
आड़े पंडित जी यह भी बात बताते कि ओ मूर्खो, मैं मूर्ख नहीं तुम मूर्ख हो। आड़े पंडित जी खुलासा करते हैं अपना कि मैं क्या हूं जी। लक्ष्मी के साथ देव कन्या पर पड़े रूप का साया और उसका तेज देख किसी राजकुंवर ने ब्याह करना ना चाहा। कह लक्ष्मी चंद सब धर्म जानता, सब धर्मों को जानता हूं। कह लक्ष्मी चंद सब धर्म जानता, उस ईश्वर का शरणार्थ। यानी अपना मान ना दिखा करके जी। वो बातें दिखाई पंडित जी ने, जो अगर यो जीव निष्ठा में बैठा ले अपनी बुद्धि में और उन पर चाल पड़े तो इसका कल्याण दूर नहीं। अगर अहंकार ज्ञान का अहंकार हो जाता है ना, जब भी उल्टा पड़ जाता है। हाँ वो है जी ऊंचे। लेकिन आड़े पंडित जी ने देखो एक एक बात बोल के कह रखी। कह लक्ष्मी चंद सब धर्म जानता, ईश्वर का शरणार्थ। जी। भाई अहंकार किसी प्रकार का तो भाई पंडित जी की बातें जो है ना, वो जिस दिन समझ में आ जाएंगी ना, उस दिन न्यारी ये बात बनेगी। ये वह चीज है जी भाई, नीचे ऊंचे से डारिया। हाँ अच्छा वाह नहीं मगर यह वह बात आ गई ना। हाँ वह बात आ गई बिल्कुल। हाँ जी। नीचे ऊपर से डारे जो अहम हो गया कहीं भी चीज का, या तारा तुम में कह रखी जी 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 बड़े तबील पंडित जी। हाँ जी हाँ जी, जो ये कह रहे हो भाई अहम हो गया किसी भी चीज का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नीचे ऊंचे से डारे वाली, नीचे ऊपर से डारे। हाँ वही बात आ गई। हाँ बहुत गजब की बात है पंडित जी जी।